चलो देखते हैं। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में जाते जाते ये आखिरी क्वेश्चन हुआ था आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े, हेडिंग लिखो आप लोग, एक्सरसाइज 12.2, एक्सरसाइज 12.2। ठीक है, एक बार मेरी तरफ देखो। इन सारे में क्या है ना कि आप स्ट्रक्चर रेडी करो, स्ट्रक्चर रेडी करके आप फॉर्मूला में वैल्यू पुटिंग करो, वहां तक अपन साथ साथ करेंगे। उसके अंदर जो फाइनल आंसर हो मेरे कैलकुलेट करके रखा हो मैं दिखा दूंगा। ठीक है, टोटल 8 ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, पहले इसको सल्ट आते हैं। चलो पहले ट्राई करो। आओ तो देखो तुम, इसमें क्या रहा है, कंपनी स्टैब्लिशेस अ सिंकिंग फंड टू प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ रुपीज 2,50,000, 2.5 लाख, डेप्ट maturing in 4 years, contribution to the fund are to be made at the end of each year, end of the year है तो पोस्टपेड होगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल डिपॉजिट इफ द इंटरेस्ट इज कितना परसेंट। तो मेरे ख्याल में ए इज इक्वल्स टू कितना है आपके लिए, 2,50,000। फिर उसके बाद में स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कितना है आपके लिए, तो 18%। फिर आपके लिए यहाँ पर स्मॉल आर के अलावा टी लिख सकते हो, टी कितना है आपके लिए 4। फिर क्या है कि एंड ऑफ ईयर में है तो पोस्टपेड, और के इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। आई इज इक्वल्स टू आर अपॉन के इंटू 100। सो आर मतलब 18, के मतलब 1 इंटू 100 यानी कि 0.18। ठीक है, यहां तक सब कुछ। आगे चलें। फिर इसके अलावा और क्या चाहिए आपको, एन। एन इक्वल्स टू क्या होता था, के इंटू टी। फिर के का वैल्यू मेरे ख्याल में कितना 1 और टी का वैल्यू 4, तो ओवरऑल एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। ठीक है यहां तक। अब यहां से आप फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला आपका था, देखना ध्यान से, ए इज इक्वल्स टू आर इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। ठीक है, सो ए का वैल्यू 2.5 लाख इज इक्वल्स टू आर इंटू, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 1 पॉइंट कितना 18 ना, 1.18 टू द पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.18। फिर आपके हेल्प के लिए 1.18 पावर 4 का आंसर दिया हुआ 1.939, तो ये हो जाएगा 2.5 लाख इज इक्वल्स टू आर इंटू 1.939 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.18। फिर यहां से r इज इक्वल्स टू 2.5 लाख इंटू 0.18 डिवाइडेड बाई 0.939, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, और सॉल्व करके अल्टीमेटली ये हो जाएगा आपके लिए 47,923.32, 47,923। थोड़ा सा इस आंसर में रिपेयरिंग होगा, 47,923.32। ठीक है, अब राइट है शायद। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करो इसको, ट्राई करो तो फटाफट। चलो देख रहे हैं। अ पर्सन हैज सेट अप अ सिंकिंग फंड सो दैट ही कैन एक्यूमुलेट रुपीज, कितना, ये 1 लाख दिया हुआ शायद, इन 10 years फॉर हिज चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन, हाउ मच अमाउंट शुड इट डिपॉजिट एवरी 6 month। ठीक है, इफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो मेरे ख्याल में कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 1 लाख, फिर स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 5%, फिर मेरे ख्याल में टी इज इक्वल्स टू 10 साल, फिर सेमी एनुअली है तो के इक्वल्स टू 2 होगा, तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर बाई के इंटू 100। सो दिस इज इक्वल्स टू 5/2 इंटू 100। सो मेरे ख्याल में 0.025। ठीक है, और उसके बाद में एन इज इक्वल्स टू के इंटू टी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 20। फिर इसके बाद में जब आप फॉर्मूला लगाओगे, ए इज इक्वल्स टू आर इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1 बाई आई। ठीक है, so ए का वैल्यू 1 लाख इज इक्वल्स टू आर इन 1.025 हो जाएगा, और वैल्यू आपको ये वाला दिया हुआ है 1.025 टू द पावर 20 माइनस 1 बाई 0.025।
आर इंटू ये हो जाएगा 1.637 माइनस 1/0.025। ठीक है, और यहां पर है 1 लाख। दिस एम्प्लाइज 1 लाख इंटू 0.025 होल्डिंग डिवाइडेड बाई 0.637, ये आपके आर का वैल्यू, और सॉल्व करने पे आंसर आना चाहिए 3924.64। सो आर इक्वल्स टू 3924.64। ठीक है, ये आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, करो खुद से ट्राई करो इसको भी। आप बताओ तो, अ फर्म एंटिसिपेट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ ₹50,000 for a new equipment in 5 years. How much should be deposited quarterly in a sinking fund? Quarterly शब्द इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से k equals to 4 हो जाएगा। In a sinking fund carrying 12% interest, small r, per annum compounded quarterly to provide for the purchase. तो देखो a equals to मेरे ख्याल में कितना, 50,000। फिर a के बाद में मेरे ख्याल में स्मॉल r इज इक्वल्स टू 12%। फिर स्मॉल r के बाद में t इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 5 साल। k इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 4 यहाँ पे। सो I विल बी इक्वल्स टू r बाई k इंटू 100। सॉल्व करने पे r की जगह पर 12 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100 और अल्टीमेटली 0.03। सिमिलरली n इज इक्वल्स टू k इंटू टी, तो k का वैल्यू आपके लिए 4, t का वैल्यू है 5, मिला के हो जाएगा 20। फिर इसके बाद a इज इक्वल्स टू r टाइम्स ऑफ आई थिंक 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1 बाई आई। ठीक है, सो a का वैल्यू मेरे ख्याल में कितना है आपका 50,000, 1 2 3 4 इज इक्वल्स टू r इंटू 1.03 टू द पावर 20 माइनस 1 बाई 0.03। वैल्यू वगैरह डालोगे तो ये है 1.803। दिस इम्प्लाइज 50,000 इज इक्वल्स टू r इंटू 1.803 माइनस 1 बाई 0.03। दिस इम्प्लाइज 50,000 into 0.03 holding divided by 0.803 is equals to r। ये एक्सप्रेशन बनना चाहिए लास्ट में और सॉल्व करके 1868 आना चाहिए। सो r इज इक्वल्स टू 1868। ठीक है, इसके बाद में 4 नंबर ट्राई करो। टोटल 8 तक है। चलो अब देखो, यहाँ देखो आराम से धीरे धीरे सोचना। ये कह रहा है कि मशीन कॉस्ट अ कंपनी इतना 5,25,000। फिर एंड इट्स इफेक्टिव लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी 20 ईयर्स। ये आपके टी का वैल्यू हो गया। A sinking fund is created for replacing the machine at the end of its lifetime when its scrap value realizes a sum of ₹25,000 only. Calculate what amount should be provided every year out of profits for the sinking fund if accumulates an interest of ₹5% per annum. ठीक है, तो इसमें जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि एक मशीन का अगर आज का प्राइस मान लो कि 5,25,000 रुपया है, तो 20 साल के बाद में ऑब्वियसली 7 लाख 8 लाख के आसपास कुछ होगा, और वो एक नया प्राइस आपको दिया हुआ रहना चाहिए था। लेकिन इनकेस अगर ऐसा कोई नया प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो हम ये मान के चलेंगे कि पहले मशीन अगर इतना में आ रहा था तो बाद में भी मशीन इतने में ही आएगा। तो नया मशीन को खरीदने के लिए हमको पैसा चाहिए इतना, पुराना मशीन का स्क्रैप है ही हमारे हाथ में, उसको बेच के हम ऑलरेडी कितना पैसा रिकवर कर लेंगे, 25,000। तो नए मशीन के लिए टोटल फंड इफेक्टिवली कितना चाहिए होगा, इतना चाहिए था, बट इतना हमको बेच के मिल जाएगा स्क्रैप। ठीक है ना, तो इफेक्टिवली हमको कितना चाहिए होगा, दिस माइनस दिस, यानी कि 5 लाख। ठीक है, तो लिखो A इज इक्वल्स टू 5,25,000 माइनस 25,000 इज इक्वल्स टू आई थिंक 5 लाख। ठीक है, 5 लाख के बाद में T इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 20 ईयर्स और स्मॉल r इज इक्वल्स टू 5%। बाकी ईयरली फॉर्मेट में सारा काम चल रहा है। K इज इक्वल्स टू 1,
I is equals to R divided by K into 100. So I think 5 divided by 1 into 100, तो 0.05, और फिर n is equals to K into T, so 1 into 20, this is equals to 20. चलेगा यहाँ तक? आगे बस फॉर्मूला में बिठा दो, तो A is equals to R into 1 plus I power n minus 1 by I. So A का वैल्यू 5 लाख is equals to R into 1 point कितना आया था 05 ना, 05 to the power 20 minus 1 अपॉन 0.05. पावर 20 का आंसर आपको दिया हुआ 2.655. तो 5 लाख is equals to R into 2.655 minus 1 divided by 0.05. So R is equals to 5 lakh into 0.05 divided by 1.655. तो इसको सॉल्व करने पे आंसर आपका आ जाएगा, कितना आना चाहिए 15105.74. ये आपके आर का वैल्यू है. ठीक है, कितने लोग का आ गया था? बढ़िया. अगला देखो, चलो आओ देखो. अ मशीन बीइंग यूज्ड बाय अ कंपनी इज एस्टिमेटेड टू हैव अ लाइफ ऑफ 15 इयर्स. तो ये अपना टी हो जाएगा एक तरीके से. एट अ टाइम अ न्यू मशीन वुड कॉस्ट इतना, ये 75,000, एंड द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन वुड यील्ड इतना 9,600. अ सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड फॉर रिप्लेसिंग द मशीन एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ होना चाहिए. तो व्हाट सम शुड बी रिटेन्ड बाय द कंपनी एट द एंड ऑफ एवरी ईयर टू एक्यूमुलेट इट. ठीक है यार, क्या बोलूं, बहुत कम फंड चाहिए इसको तो. ठीक है, नया मशीन का आपको दाम कितना बोला हुआ? 75,000. पुराने मशीन को बेच के कितना मिल जाएगा? 9,600. तो इतना तो मिलेगा ही आपको. इसे सरप्लस और जितना चाहिए वो आपको जमा करना है. ठीक है, तो लिखो ए इज इक्वल्स टू 75,000 माइनस 9600. कितना आएगा? 65,400. फिर उसके बाद में टाइम पीरियड कितना आपके पास? 15 साल. फिर उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या एक्यूमुलेट कर सकते हो? 6%. फिर कौन से फॉर्मेट में पैसा जमा करोगे? ईयरली और पोस्टपेड. तो ईयरली तो के इक्वल्स टू 1, आई इक्वल्स टू यहां से आर डिवाइडेड बाई के इंटू 100. सो दिस इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100, सो 0.06. ठीक है, और n इक्वल्स टू हो जाएगा 1 इंटू 15, दैट इज इक्वल्स टू 15. फॉर्मूला में बिठाओगे तो a इक्वल्स टू r इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1 बाई आई. सॉल्व करने पे 65400, यही था ना, इज इक्वल्स टू r इंटू 1.06 टू द पावर 15 माइनस 1 बाई 0.06. बाकी वैल्यू दिया हुआ है इसका आपको 2.396. तो 65400 इक्वल्स टू r इंटू 2.396 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.06. सॉल्व करने पे 65400 इंटू 0.06 अपॉन में 1.396 इज इक्वल्स टू r. क्लियर है मेरे ख्याल? और सॉल्व करके आएगा शायद से इतना 2810.89. 2810.8. कितने लोग का आया एग्जैक्टली से? बड़े. देखो इसको देखो, चलो बताओ तो. A company sets aside a sum of ₹1000 at the end of each year. तो सिंस ये हर साल हजार हजार रुपए करके साइड कर रहा है, तो ये आपका ए नहीं हो सकता. ये क्या हो जाएगा आपका? कैपिटल आर. In a sinking fund, so that at the end of 10 years it would have an amount to balance sufficient to replace the machinery.
assuming that the cost of machinery remains constant at the end of 10 years and that the money earns to be 5% per annum compound interest, find the cost of machinery. बेसिकली वही है कि ये आपका आर हो गया और आपको ए ढूंढना है इसके अंदर, ठीक है। लिखो आर इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 1000, फिर स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 5%, टी इज इक्वल्स टू 10 साल है, ईयरली फॉर्मेट में काम चल रहा है शायद, तो के इक्वल्स टू 1, सो आई इक्वल्स टू हो जाएगा आर बाई के इंटू 100, सो दिस इज 5 बाई 1 इंटू 100, दैट इज 0.05। फिर इसके बाद में n इज इक्वल्स टू के इंटू टी, सो 1 इंटू 10, दिस इज इक्वल्स टू 10। सॉल्व करने पे a इज इक्वल्स टू r इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1 बाई आई, इसमें r का वैल्यू 1000 इंटू 1 प्लस आई के जगह पर आप लगा सकते हो 1.05 टू द पावर n माइनस 1 बाई 0.05। अब यहां से इसका वैल्यू है 0.629, तो 1000 इंटू 1.0629, अच्छा नहीं, जीरो नहीं है, 1.629 माइनस 1 अपॉन में 0.05, यहां से 1000 इंटू 0.629 बाई 0.05, ठीक है। और सॉल्व करके ये आ जाएगा आपका 12580, सो 12580। तो अल्टीमेटली 10 साल के एंड में इतना पैसा एक्यूमुलेट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। देखो इसको ट्राई करो, चलो इसको साथ में देख लेते हैं। 10 years ago, Mr. Mehra set up a sinking fund to save for his daughter's higher studies. At the end of 10 years, तो सब कुछ 10 पे चल रहा है, तो ये हो गया टी। He received an amount of कितना, 10,21,760। What amount did he put in the sinking fund at the end of every 6 month? मतलब k equals to 2 for the tenure which paid him 5% per annum, small r, compounded semi-annually। तो इसमें a is equals to होगा आपके लिए 10,21,760, फिर स्मॉल r is equals to 5%, t is equals to 10, k is equals to 2, so I is equals to r divided by k into 100, so this is 5 divided by 2 into 100, so 0.025, ठीक है। और n is equals to k into t, मेरे ख्याल में 2 into t का वैल्यू हो गया आपका 10, so overall it should be 20। फॉर्मूला में डालोगे a is equals to r into 1 plus I to the power n minus 1 by I, so a के जगह पे 10,21,760 is equals to r into 1 plus I वाले में 0.025 है, तो 1.025 to the power 20 minus 1 by 0.025। वैल्यू दिया हुआ आप लोगों को ये वाला r into 1.6386 minus 1 by 0.025, this implies 1021,760 into 0.025 अपॉन में 0.6386 इक्वल्स टू आर 40,000। देखो आ गया था सबका, ठीक है। इसको देखो, देखो करते हैं डिस्कस एक बार। मिस्टर शर्मा वांट्स टू सेंड हिज डॉटर अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज आफ्टर 10 years. He sets up a sinking fund in order to have rupees 5 lakh after 10 years. How much should he set aside biannually? Biannually मतलब k is equals to 2 into an account paying 5% per annum compounded annually. तो a is equals to मेरे ख्याल में 5 लाख, फिर r is equals to
मेरे ख्याल में 5%, और फिर t इज इक्वल्स टू 10 साल, k इज इक्वल्स टू इस क्वेश्चन के हिसाब से 2, i इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, सो 0.025, और फिर n इज इक्वल्स टू k इंटू टी, तो 2 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 20। फॉर्मूला में डालोगे तो 5 लाख इज इक्वल्स टू r इंटू 1.025 टू द पावर 20 माइनस 1 बाई 0.025, सॉल्व करने पे इज इक्वल्स टू r इंटू मेरे ख्याल में 1.6386 माइनस 1 बाई 0.025। फर्दर सॉल्व करने पे 5 लाख इंटू 0.025 डिवाइडेड बाई 0.6386 इज इक्वल्स टू r, और सॉल्व करने पे 19574, एक सेकेंड, 19574.04, ये आपका आंसर। ठीक है, ये 04 नहीं कहता, ये 07 होना चाहिए था, वो भी चलेगा। डन, मेरे ख्याल में याद। अब एक बार ना, मैं एक दो बात है पहले वो थोड़ा ध्यान से सुन, उसके बाद में फिर मैं दिखाना स्टार्ट कर। जितना भी PYQs है उन सारे में इसी टाइप का क्वेश्चंस, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन है इन द सेंस कि एक सिंकिंग फंड का सवाल आपको दिया हुआ है, अच्छे से सवाल को समझ के आपको फॉर्मूला यूटिलाइज करना है, बेस्ड ऑन की प्रीपेड का सिचुएशन है कि पोस्टपेड का सिचुएशन है, एंड एवरी टाइम आपको ये एक्सपोनेंशियल हेल्प ही दिया हुआ रहेगा PYQs के अंदर। लेकिन इन सेम क्वेश्चंस के अंदर में चांसेस है कि ये वाला सपोर्टिंग वैल्यू ना देके आपको कुछ ना कुछ लॉग के टर्म्स में दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको देखिए, इफ लॉग वैल्यूज आर गिवन, ऐसा कुछ सवाल आएगा। ये सबसे पहला एग्जाम्पल है जो हम लास्ट क्लास में कर रहे हैं, ठीक है। सेम ही एग्जाम्पल है, पिछले बार जब किया था तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू अवेलेबल था मेरे पास, उसके हिसाब से डीलिंग करना पड़ा हम। इस बार लेकिन एक्सपोनेंशियल वैल्यू ना देके वो मेरे को लॉग वैल्यू दे दी। अब अगर वो मेरे को लॉग वैल्यू दे दिया ना, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सर हमको तो एक्सपोनेंट वाले से आता है, लॉग वाले से हमको आता ही नहीं, तो हम करेंगे कैसे। और ऐसा भी नहीं है कि ये वैल्यू दे दिया तो उस वाला आइडिया को आप यूज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे आप। अगर लॉग वैल्यू आपको सपोर्ट में दिया है तो आपके सोल्यूशन का सर्टेन पार्ट है तो थोड़ा चेंज हो जाए, ठीक है। अब उसको कैसे टैकल करना है पहले वो सब हैंडल कर लेते हैं। हालांकि लॉग वाला, और एक और वे में आपको दिखाऊंगा थोड़ा आगे चल के, उसको एन्युटी फैक्टर का वे बोलते हैं हम लोग। इस दोनों आइडिया पे अभी तक सवाल आया नहीं है एक बार, लेकिन आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आ सकता। इनफैक्ट ML अग्रवाल के अंदर में मैक्सिमम क्वेश्चन लॉग से ही सॉल्व करके दिया है उसने, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में। पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए, पहले ये सारा दिखा देता हूँ फिर PYQ भी दिखा दूँ। करें, सेम ही है। ए वगैरह तो फटाफट आइडेंटिफाई कर लो, बोलो क्या होगा। 5 लाख लिखते भी जाओ आप लोग। फिर स्मॉल आर कितना होगा, 5%। फिर टी कितना होगा, 10 साल, टी इज इक्वल्स टू 10। के कितना होगा, 1, ईयरली फॉर्मेट में है, और पोस्टपेड है क्योंकि एंड ऑफ द ईयर। आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे ख्याल में 5 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100, सो 0.05, और n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 इंटू 10, सो दिस इज इक्वल्स टू 10। फॉर्मूला आपका होगा a इज इक्वल्स टू r इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1 बाई आई, ठीक है। a का वैल्यू 5 लाख इज इक्वल्स टू r इंटू 1.05 टू द पावर 10 माइनस 1 बाई 0.05, ऐसा, ठीक है। अब अगर एक्सपोनेंशियल वैल्यू आपके पास होता तो आप सीधा सीधी इसको रिप्लेस कर देते, बात खत्म। लेकिन एक्सपोनेंशियल वैल्यू तो आपके पास में है नहीं, आपके पास में क्या वैल्यू है बताइए, लॉग का वैल्यू है। अगर आपके पास में लॉग का वैल्यू है तो आप इस लॉग के वैल्यू को थोड़ा अच्छे से देखो, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि किस पे लॉग लगाना है। ये 1.05 का लॉग वैल्यू दिया हुआ आपको, तो पक्का श्योरिटी है। और इसको कैलकुलेट करने में परेशानी भी जो है ना,
वो सिर्फ इस वाले पार्ट में ही आएगा। समहाउ अगर इसका वैल्यू मेरे को पता चल जाए तो उससे आगे काम तो मैं हैंडल कर ही सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें लॉग वैल्यू देने से आपको ऐसे अप्रोच करना है कि ये वाले चीज को आप मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आप बोलोगे कि लेट x इज इक्वल्स टू 1.05 टू द पावर 10, और यहां से आप बोलोगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो आपको मिलेगा log x इज इक्वल्स टू log ऑफ 1.05 टू द पावर 10। ऐसा चलेगा मेरे ख्याल में। 10 को शिफ्ट करूं तो आपको मिल जाएगा log x इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ log ऑफ 1.05। इसका वैल्यू आपको दिया हुआ, इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.0212। सो दिस इंप्लाइज log x इज इक्वल्स टू 0.0212 होल थिंग इनटू एक 10 का फैक्टर था यहाँ बाहर। सो log x का अल्टीमेट आंसर हो जाएगा आपके लिए 0.212, मतलब एक डेसिमल शिफ्ट कर जाए। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। अब यहां से अगर आपको x का वैल्यू चाहिए तो उसका तरीका होगा x इज इक्वल्स टू लॉग, जब उस तरफ जाएगा ना अकेला तो उधर जाके बन जाएगा एंटी लॉग, एंटी लॉग ऑफ 0.212। ठीक है, और इसका भी वैल्यू आप देखो कि आपको दिया हुआ रहेगा, कितना दिया हुआ है ये 1.629। सो x इक्वल्स टू 1.629 हो गया। तो ये पार्ट आपको अलग से करके दिखाना होगा। और इसके बाद में फिर से सेम है, इक्वेशन 1 इंप्लाइज 5 लाख इज इक्वल्स टू r इंटू 1.629 माइनस 1 बाई 0.05। ठीक है, दिस इंप्लाइज 5 लाख इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई 0.629 इज इक्वल्स टू r। ठीक है, चलेगा मेरे ख्याल में। एंटी लॉग, लॉग जब भी एक तरफ से दूसरे तरफ जाता है तो वो एंटी लॉग ही बनता है। ये मतलब डिटेल में क्लास 11 में था अपने पास में। ठीक है, अभी के लिए बस इतना मान लो आपकी लॉग जब एक तरफ से दूसरे तरफ जाएगा तो वो एंटी लॉग बने, क्योंकि एक्स को तो वो छोड़ के जा रहा है, अकेला ही जा रहा है उस तरफ। तो जब भी उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा एंटी लॉग, इसका वैल्यू भी आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, चलेगा मेरे ख्याल में यहाँ। अब यहाँ से वही है कि फिर से कैलकुलेट करो आर इक्वल्स टू कितना आ रहा है 39745.63, 39745.63 ये आपका आंसर। देखो सेकेंड एग्जाम्पल देख रहे हैं सेम मेथड से, पढ़ो इसको। ये भी हम लोग का किया हुआ, पिछले बार हमारे पास में एक्सपोनेंट वाला वैल्यू था, इस बार हमारे पास में लॉग वाला वैल्यू। ठीक है, तो मशीन कॉस्टिंग 2 लाख हैज इफेक्टिव लाइफ ऑफ 7 years एंड स्क्रैप वैल्यू ऑफ 30,000। What amount of money should a company put into sinking fund earning 5% per annum, small r ये हो गया आपका, so that it can replace the machine after useful life? Assume that the new machine will cost कितना after 7 years। इसमें देखो ये आपका रिक्वायरमेंट है और ये आपको स्क्रैप में बेच के मिल जाएगा, तो इनका जो डिफरेंस है उतना पैसा आपको खुद जमा करना हो। तो लिखो a इज इक्वल्स टू 3 लाख माइनस 30,000, दिस इज इक्वल्स टू 2,70,000। फिर स्मॉल r इज इक्वल्स टू 5, t इज इक्वल्स टू टाइम कितना 700। ईयरली फॉर्मेट में ही है सब कुछ, k इज इक्वल्स टू रहेगा मेरे ख्याल में 1। सो i इक्वल्स टू r अपॉन k इंटू 100। सो 5 अपॉन 1 इंटू 100 0.05 और n इज इक्वल्स टू 1 इंटू 7। सो ये आ जाएगा मेरे ख्याल में 7। ठीक है, फिर से वही फॉर्मेट में डालो इसको, तो a इक्वल्स टू r इंटू 1 प्लस आई पावर n माइनस 1 बाई आई। ए के जगह पर मेरे ख्याल में 2,70,000 ना, हाँ, तो 270,000 इज इक्वल्स टू r इंटू 1.05 टू द पावर 7 माइनस 1 बाई 0.05। अब वापस अगर एक्सपोनेंट वैल्यू दिया हुआ रहता तो हम सीधा वैल्यू यूज कर लेते, लेकिन वो तो दिया हुआ है नहीं, आपको लॉग के रास्ते जाना होगा। लेट x इज इक्वल्स टू 1.05 टू द पावर 7, दोनों साइड लॉग लगाओ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स,
आपको मिल जाएगा log x इज इक्वल्स टू 7 इंटू लॉग ऑफ 1.05। ये आपको दिया हुआ है 0.0212। सो log x इज इक्वल्स टू 7 इंटू 0.0212। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। बाकी एक और कॉमन सेंस है कि एंटीलॉग जिस नंबर का दिया हुआ है अल्टीमेटली इसको सॉल्व करके वही नंबर आना पड़ेगा तो ही कुछ हो सकता है उस वैल्यू को। तो आप डायरेक्टली ही बोल सकते हो कि अच्छा ठीक है, log x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके लिए 0.148 0.1484। सो x इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.1484। ठीक है, और वैल्यू आपको दिया हुआ है इसका 1.407। ये आपके x का आंसर हो गया। उसके बाद इक्वेशन 1 इंप्लाइज 2,70,000 इज इक्वल्स टू r इंटू 1.407 minus 1 divided by 0.05। This implies 2,70,000 into 0.05 divided by 0.407 is equals to r। This implies r equals to, अब इसको सॉल्व करके मिलेगा 33,169.53। ये आपका आंसर। चलेगा, बढ़ो आगे। एक और एग्जांपल था प्रीपेड वाला, देख लो इसको। ये भी हो सकता है कि लॉग के इंफॉर्मेशन के साथ में आया आपके पास। तो मिस्टर एक्स प्लान्स टू सेव अमाउंट फॉर हायर स्टडीज ऑफ हिज सन रिक्वायर्ड आफ्टर 10 ईयर्स। तो ये आपका टी हो गया। ही एक्सपेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ दीज स्टडीज टू बी 10 लाख। ठीक है, तो ये आपका ए हो गया। हाउ मच शुड ही सेव एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। बिगिनिंग के वजह से प्रीपेड होगा। एक्यूमुलेट दिस अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स इफ द इंटरेस्ट रेट इज 12% कंपाउंडेड एनुअली। लिखो ए इज इक्वल्स टू 10 लाख, फिर आर इज इक्वल्स टू 12% और टी इज इक्वल्स टू 10 साल। ईयरली फॉर्मेट में काम है तो k इक्वल्स टू 1, आई इक्वल्स टू आर बाई के इंटू 100। सो 12 बाई 1 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 0.12। फिर आई के बाद में मेरे ख्याल में क्या n इज इक्वल्स टू k इंटू टी। सो 1 इंटू टी के जगह पर 10 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, इसके आगे a इज इक्वल्स टू, सिंस प्रीपेड है तो r इंटू 1 प्लस आई होल्डिंग इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1 बाई आई। वैल्यूज डालोगे तो 10 लाख इज इक्वल्स टू आर इंटू, आई थिंक यहां पर आ जाएगा 1.12 और यहां पर आपके पास रहेगा 1.12 टू द पावर कितना 10 माइनस 1 अपॉन में 0.1। ठीक है, चलेगा मेरे ख्याल में। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसको थोड़ा ध्यान से समझना। करना तो हमको लॉग का यूज ही है, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। ठीक है, और लॉग में भी यू कैन सी कि लॉग ऑफ 1.12 का वैल्यू आपको दिया हो। अब कैच इस बात का है कि मैं इस 1.12 को अंदर ले जाके इसको पावर 11 बना के उसको लॉग लूं कि डायरेक्टली इसको लॉग ले। ठीक है, तब उसका जवाब आपको ये एंटी लॉग के वैल्यू में दिखेगा। मैंने बिना देखे उसको फटाक से कर मत देना, थोड़ा दिमाग लगाना उसके अंदर। सपोज करो कि इसको आप एक बार मान लो कि एक्स मान के बिगिन कर, तो क्या मिलेगा आप log x इज इक्वल्स टू 10 इंटू लॉग ऑफ दिस। और 10 इंटू लॉग ऑफ दिस का जो आंसर है वो क्या होगा 10 इंटू दिस वैल्यू, जो कि कितना हो जाएगा 0.49। लेकिन एंटी लॉग तो उसका नहीं दे रखा है। दैट मीन्स कि वो रास्ता गलत है। फिर आप उस केस में आपको ट्राई करना होगा किसके लिए कि इसको अंदर ले लो, पावर 11 बना दो, फिर सोचो। तो पावर 11 बना के यदि काम करोगे तो लॉग लगाने पे आपको क्या मिलेगा 11 टाइम्स ऑफ लॉग दिस, यानी कि 11 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। वो क्रॉस चेक करोगे तो यू विल फाइंड कि यही आ रहा है। दैट मीन्स कि 11 बना के फिर लॉग लेना है। चलेगा, चलो तो इसको अंदर ले लो। तो यहां हो जाएगा मेरे ख्याल में 1 2 3 4 5 6 दिस इक्वल्स टू r टाइम्स ऑफ 1.12 टू द पावर 11 माइनस 1.12 अपॉन में 0.12। ठीक है, इसको इक्वेशन 1। फिर लेट x इज इक्वल्स टू
1.12 to the power 11. This implies log x is equals to 1.12 या log 1.12 11 times log 1.1. This is equals to 11 into 0.0492. ठीक है, आंसर इसका दिया हुआ था आपको 0.5412. 0.5412. तो यहां से x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 0.5412. सो x इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 3.477. 3.477. So ultimately equation 1 implies is equals to r into 3.477 minus 1.12 divided by 0.1. ठीक है, so into 0.12. ये डिफरेंस कितना आ रहा है? 2.357 है ना, इज इक्वल्स टू आर. सो आर इक्वल्स टू इसको सॉल्व करके मिलेगा हम लोग को 50912.17. 50912.17 ये आपका आंसर. ठीक है, ये हो गया आपका लॉग वाला अप्रोच. अब एक और अप्रोच है जो आ सकता है, और ये अप्रोच भी ना मतलब बहुत पहले सीबीएसई ने किताब लॉन्च किया था हैंडबुक बोल के, और फिर बाद में सीबीएसई ने खुद ही ठुकरा दिया कि बोले छोड़ो हम इसको नहीं मानते. लेकिन एक बार सीबीएसई ने अप्लाइड मैथ्स का किताब लॉन्च किया था, उस वाले बुक में ये अप्रोच भी दिया हुआ है. ठीक है, ये मैंने ऐसे अटैच कर दिया है इसमें. देखो, ये एक्सरसाइज का सोल्यूशन लॉग वैल्यू के अप्रोच से करके दिखाया हुआ. तो अगर आप घर पे एक्सरसाइज को लॉग से भी ट्राई करते हो तो आपको यहाँ से आप वेरीफाई कर पाओगे आंसर राइट आ रहा है कि रॉन्ग है. इसके अलावा अपने को चलना है नए वाले अप्रोच पे. वो आ गया यहाँ, लिखो नेक्स्ट हेडिंग, FVAF अप्रोच. FVAF अप्रोच ब्रैकेट में लिखना फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी फैक्टर. फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी फैक्टर. फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी फैक्टर. FVAF अप्रोच फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी फैक्टर. जिन 3 क्वेश्चंस को लॉग से किया है ना, उन 3 क्वेश्चंस को हम इसी अप्रोच से भी एक बार करके देखें. ठीक है, अब सबसे पहले तो इसके लिए थोड़ा थ्योरी लिखो. फॉर पोस्टपेड पहले आप ये फॉर्मूला लिखो, कैपिटल A इज इक्वल्स टू R इंटू 1 प्लस आई होल पावर n -1 अपॉन आई. ठीक है, 2 मिनट मेरी तरफ देखो. जनरली ये हमारा फॉर्मूला है. ठीक है, जैसे लॉग का टेबल एग्जिस्ट करता है, एंटी लॉग का टेबल एग्जिस्ट करता है, वैसे ही आप अगर इस वाली फ्रैक्शन के फॉर्मेट में आई और एन का वैल्यू फिक्स कर देंगे ना, तो उसके अलग अलग पॉसिबिलिटीज के लिए भी टेबल एग्जिस्ट करता है, और उस टेबल में से आप डायरेक्टली इस पूरे फ्रैक्शन का आंसर निकाल सकते हैं एक बार. ठीक है, और इस पूरे फ्रैक्शन को अगर आप सिंगल एंटिटी की तरह सोचते हैं, उसके लिए सिंबल यूज होता है ये वाला एस सबस्क्रिप्ट एन बार स्लैश आई, जहां पे एन का मतलब हो गया के इंटू टी और आई का मतलब हो गया आर डिवाइडेड बाई के इंटू 100. तो कभी कभार क्वेश्चन आपका ऐसा आ सकता है कि ये रहा, ऐसा सवाल दिया रहेगा और हेल्पिंग हैंड के नाम पे आपको इस टाइप का कुछ एक्सप्रेशन का वैल्यू दिया हुआ रहे, तो वहां से आपको पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, हमारा फॉर्मूला जो थोड़ा अलग टाइप का होना चाहिए, क्योंकि सपोर्टिंग वैल्यू हमको थोड़ा सा अलग टाइप का दिया. ये है एन्युटी फैक्टर का वैल्यू. ठीक है, और ये किस बात का वैल्यू है, ये एक्सप्रेशन का मतलब है, पता है क्या? इस एक्सप्रेशन का मतलब है 1.05 टू द पावर 10 -1 डिवाइडेड बाई 0.05. इसका जो ओवरऑल आंसर आएगा ना, वो ये वाला, ये है इस सिंबल का मीनिंग. ठीक है, तो अब हम एक नया फॉर्मूला लिखेंगे. लिखो, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल्स टू ये वाला कॉपी कर लो, आर इंटू एस एन बार स्लैश आई. R into S n bar slash I where S n bar slash I is equals to this. मतलब इस पूरे फ्रैक्शन को रिप्लेस करके ये सिंबल आ गया, और क्वेश्चन में इस सिंबल का वैल्यू आपको डायरेक्टली गिवन रहेगा अगर ये वाले फॉर्मेट से पूछता है. चलेगा मेरे ख्याल में.
नेक्स्ट इसके नीचे लिखो फॉर प्रीपेड पहले आप ये वाला फॉर्मूला देखो, a is equals to r into 1 plus i होल देंगे into 1 plus i to the power n minus 1 upon i। ठीक है, दिस इंप्लाइज आप डायरेक्टली ये वाला चीज लिखो, a is equals to r ब्रैकेट के अंदर, ये ना मैं लिख के दिखा रहा हूं वैसा लिखना, s सबस्क्रिप्ट में n प्लस 1 बार स्लैश i माइनस 1, ऐसा। ये थोड़ा ऊपर हो गया, उसको नीचे रहना चाहिए, ऐसा रहेगा, ठीक है ना। r इंटू दिस एक्सप्रेशन चलेगा, मतलब मैं लिख देता हूं, देखो a इज इक्वल्स टू r इंटू ब्रैकेट के अंदर में एक बड़ा सा s सबस्क्रिप्ट में n प्लस 1 पे बार i होल थिंग माइनस 1, मतलब इसका आंसर होगा उसमें से 1 माइनस कर, चलेगा। अब इसमें ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है, आप बस ये याद रखना, चलो ये फॉर्मूला है हमारे लिए। और क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे ये ऑब्वियसली पोस्टपेड के टाइम का क्वेश्चन है ना, अब ये देखो ये वाला, अब इसके अंदर में आपके लिए n का वैल्यू क्या आ रहा था बार बार, मिस्टर एक्स वाला तो अभी भी किया हम लोगों ने, k का वैल्यू 1 होता था और t का वैल्यू 10 होता था, 1 इंटू 10 का आंसर 10 आता था। लेकिन आप आंसर में देखोगे कि 10 नहीं है उसके पास में, क्या है 11। दैट मीन्स कि ये किसका क्वेश्चन है, पोस्टपेड वाले फॉर्मेट का, पोस्टपेड नहीं सॉरी प्रीपेड वाले फॉर्मेट, और फॉर्मूला आपको प्रीपेड के हिसाब से लगा, ठीक है। पोस्टपेड वाले क्वेश्चंस में जितना आपका एन का आंसर आएगा वही चीज आपको इससे चिपका हुआ मिलेगी, ठीक, क्लियर है मेरे ख्याल में। लिखो इस वाले पे आ जाओ पहले, इसमें पहले तो डेटा लिख दो जो भी है आपका, ए इज इक्वल्स टू 5 लाख, फिर स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 5%, टी इज इक्वल्स मेरे ख्याल में 10 साल, के इज इक्वल्स टू 1, आई इज इक्वल्स टू बहुत बार कर लिए इसलिए डायरेक्टली लिख देता हूँ 0.05, और एन इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 10। फिर लिखो ए इज इक्वल्स टू, सिंस सपोर्ट के नाम पे एन्युटी फैक्टर का वैल्यू है आपके पास में, और ये किसका सिचुएशन है आपके लिए, पोस्टपेड का। और पोस्टपेड देखो नहीं भी अगर समझ में आए ना, इसमें तो बहुत इजी है आइडेंटिफाई करना कि आपका जो एन आया और एस के नीचे जो एन है वो अगर सेम सेम है दैट मीन्स की पोस्टपेड, और अगर ये वाला 10 आया वहां पे 11 है दैट मीन्स की प्रीपेड। तो यहाँ कौन सा है बताओ, पोस्टपेड, तो आपका फॉर्मूला डायरेक्टली हो जाएगा एस, यही वाला चीज रहेगा यहाँ 10 पे बार स्लैश 0.05, सो दिस इम्प्लाइज 5 लाख इज इक्वल्स टू आर इंटू इसका वैल्यू 12.5779, दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल्स टू 5 लाख डिवाइडेड बाय 12.5779, और सॉल्व करने पे 39752.26 कर लो, कॉपी कर लो। आगे चल रहे हैं, सेकंड एग्जांपल देखो, सेम ही है, आप डायरेक्टली मतलब वैल्यूज एक बार बिठाते जाओ। इसमें याद होगा कि ए का वैल्यू कितना आता था, 2,70,000, लिख ए इज इक्वल्स 2,70,000, फिर स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 5%, टी इज इक्वल्स टू 7 साल, के इज इक्वल्स मेरे ख्याल में 1, आई इज इक्वल्स टू 0.05 एंड एन इज इक्वल्स टू आता था 7, ठीक है। फिर लिखो नाउ ए इज इक्वल्स टू आर टाइम्स ऑफ एस ऑफ 7 बार स्लैश 0.0, दिस इम्प्लाइज 2,70,000 इज इक्वल्स टू आर इंटू 8.1420, this implies r is equals to 270,000 divided by 8.1420, और वैल्यू आएगा आपको 33,161.69, सॉरी 39, ठीक है। लास्ट मिस्टर एक्स वाला भी देख लेते हैं, देखो एक बार चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो इसका,
इसमें भी बाकी सारा वैल्यूज तो याद ही होगा आप लोग को। ये कितना है? 10 लाख। ये नहीं, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक। सेम एग्जांपल सॉल्व करें, 10 लाख ही होगी। फिर आर इज इक्वल्स टू 12%, टी इज इक्वल्स टू 10 साल। एनुअल फॉर्मेट में तो के इक्वल्स टू 1, आई इक्वल्स टू 0.12 और एन इज इक्वल्स टू आई थिंक 10। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मेट है? आप देखो कि आपका एन और इसका ये नंबर मैच नहीं हो रहा, वो 1 यूनिट ज्यादा है। ऑब्वियसली कौन सा फॉर्मेट होगा? प्रीपेड। अब प्रीपेड का फॉर्मूला ध्यान से लिखो, ए इज इक्वल्स टू आर इंटू ब्रैकेट के अंदर एस के सबस्क्रिप्ट में n+1 बार स्लैश आई -1 अलग से। सो ए के जगह पर 10 लाख इज इक्वल्स टू आर इंटू एस 11 बार स्लैश आई के जगह पर 0.1 -1। इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू आर इंटू आई थिंक 20.65 -1। सो आर इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 19.65 और सॉल्व करने पे वही 50890.58, ये आपका आंसर। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। तो इसके साथ बुक का सारा क्वेश्चन तो खत्म और तीनों मेथड भी खत्म। मेथड का मैं फिर बता दूं, जिस टाइप का सपोर्टिंग वैल्यू आपको दिया हुआ उसके हिसाब से आपको मेथड चूज करना पड़ेगा। अगर लॉग वाला है तो लॉग वाला अप्रोच, एन्यूटी फैक्टर है तो उसका वाला फॉर्मूला, और एक्सपोनेंशियल वैल्यू है तो एक्सपोनेंशियल अप्रोच। ठीक है, अब 2 मिनट और रुको। चलो देखो, पहला क्वेश्चन देखो। A machine costing rupees 50,000 is to be replaced at the end of 10 years when it will have a salvage value of rupees 5,000. In order to provide the money at the time the machine costing same amount, sinking fund is set up, equal payments are placed. बकवास ही, मतलब नॉर्मल सही क्वेश्चन है। और देखो एक्सपोनेंट वाला वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, आपका ए कितना होगा इसमें? 50,000 का जरूरत है, 5,000 सैलवेज वैल्यू में मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 45,000। फिर क्वार्टरली फॉर्मेट में काम चल रहा है आपका, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। तो आई उसके हिसाब से क्या हो जाएगा आपका? 8 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100, तो 2 डिवाइडेड बाय 100 0.02। बाकी यहां से भी आप कंफर्म कर सकते हो कि आई वही आना चाहिए आप। ठीक है, और एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? के इंटू टी, तो मतलब 4 इंटू टाइम कितना दिया है आपको? 10 साल, तो 4 इंटू 10 40। सब कुछ बढ़िया मैच हो रहा है। फिर क्या है कि कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाओ, ये रहा और आंसर आ जाए। और कैलकुलेशन आप देखो, उपाय नहीं है, ये सब कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा खुद ही। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये शायद एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन किया हुआ हम लोग, छोड़ दो। नेक्स्ट देखो, ऐसा एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया था, एग्जैक्टली ये नहीं था, नंबर्स थोड़ा इधर उधर था। ठीक है, कुछ बोलोगे इसमें? ए कितना है? 2 लाख। फिर के कितना होगा? क्वार्टर है तो 4। फिर आई इज इक्वल्स टू 6, मतलब होगा तो वही बाकी लिखना भी पड़ेगा, तो 6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100 और सॉल्व करने के अंदर 0.15 मतलब 015 ही आना चाहिए। और n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 40। आएगा कैसे? तो 4 इंटू 10 कर। ठीक है मेरे ख्याल में, बाकी वैल्यूज डाल देना तो आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आप इस पे आ जाओ। ठीक है, मेरे ख्याल में ये वाला कोई खास मेहनत वाला काम नहीं। नेक्स्ट इसको देखो, इसको देख के हमको थोड़ा दुख हुआ था। ठीक है, मतलब ये एमसीक्यू में 1 मार्क का जो पहला 18 एमसीक्यू नहीं आता उसमें ये था। बाकी सारे क्वेश्चन में तो ठीक है, एटलीस्ट 2 मार्क मिल रहा है, बट इसमें भी देखो कैलकुलेशन उतना ही करना है। ए कितना होगा आपका? 50,000। फिर आर कितना होगा? 6%। फिर उसके बाद में टी कितना होगा? तो 8 साल। के मेरे ख्याल में 2 है, कंपाउंडेड सेमी एनुअल, तो उसके हिसाब से सारा एडजस्ट कर लोगे और लास्ट में जाके सॉल्व करने से आंसर ये सी आर। अब ये सारी चीज के लिए आपको बस 1 नंबर मिलेगा। तो अगर इनकेस आपके क्वेश्चन पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए ना, तो शुरू शुरू में आई विल सजेस्ट कि एक बार छोड़ देना उसको, क्योंकि ये आपको बहुत टाइम लेगा।
समझो, और ये 1 मार्क का सवाल है नहीं, गलती से शायद डाल दिया है यहाँ। बाकी ठीक है, करना तो है। और पेपर में भी बस इतना ही दिया हुआ था, बस ये क्वेश्चन है और ये नीचे आंसर मार्किंग स्कीम के अंदर। नेक्स्ट इसको देखो, ये शायद सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और यहाँ पर ये खत्म। एक सवाल है, वो लास्ट ईयर सैंपल पेपर में आया था, जिसमें डेप्रिसिएशन और सिंकिंग फंड दोनों था। इसको देख लो थोड़ा सा, मतलब कोई बहुत तूफानी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ठीक है। हाँ ये रहा, देखो पढ़ लो एक बार, फिर बात करते। चलो देखो, ये कह रहे हैं कि इन 4 years मोबाइल कॉस्टिंग इतना विल हैव सैल्वेज वैल्यू ऑफ इतना, पहले ये बोल दिए। फिर बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग ग्राफ शोज डेप्रिसिएशन ऑफ मोबाइल वैल्यू ओवर 4 years। इसका हमारे लिए कोई काम नहीं, ऐसी डिजाइन के लिए दिए। आगे ये बोल रहा है कि न्यू मोबाइल एट दैट टाइम, दैट इज आफ्टर 4 years, इज एक्सपेक्टेड टू बी कॉस्ट फॉर इतना। फिर आगे, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फंड्स फॉर द डिफरेंस बिटवीन द रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड द सैल्वेज कॉस्ट, a sinking fund is set up into which equal payments are placed at the end of each year. If the fund earns a interest at the rate of itna compounded annually, how much should each payment be? Also find the annual amount of depreciation of the mobile's value over 4 years and find the rate of depreciation under straight line method. तो जो लास्ट पैरा है, ये लास्ट का 2 लाइन है ना, उसमें ये बात कर लिया है डेप्रिसिएशन, और उसके पहले बात चल रहा है सिंकिंग फंड के। सिंकिंग फंड के कॉन्टेक्स्ट में बात ऐसा है कि नया मोबाइल आज खरीदोगे तो इतना का पड़ेगा, 4 साल के बाद में उस कचरा को बेच के इतना मिलेगा, और 4 साल के बाद में फिर जब नया मोबाइल खरीदने जाओगे तो आपको लगेगा कितना, इतना। यहां तक बात समझ में आ रहा है? पुराने मोबाइल को बेच के कितना ऑलरेडी आपके हाथ में होगा, इतना। तो आपको जमा कितना करना, दिस माइनस दिस, दैट इज 48,000। तो आपका ए का वैल्यू हो गया कितना, 48,000। बाकी आपके आर का वैल्यू है 7%, और के आपका 1 है, तो आई का वैल्यू हो जाएगा 0.07। फिर आप इस वैल्यू से भी वेरीफाई कर सकते हो कि उतना ही होना चाहिए। के का वैल्यू 1, टी का वैल्यू 4, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। यहां से भी वेरीफाई कर सकते हो कि उतना ही होना चाहिए। फिर ए इज इक्वल्स टू क्या, आर इंटू 1 + i टू द पावर n - 1 डिवाइडेड बाई आई। वो फॉर्मूला लगाना है आप, यहाँ देखो लगाया हुआ ये, ठीक है ना। और ये लोग देखो, हालांकि वैल्यू दिया नहीं है, लेकिन वो जो नोटेशन है एन्युटी फैक्टर वाला, वो नोटेशन ये लोग आंसर्स में यूज कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इसी साल वही आंसर दे भी दे, इसीलिए प्लीज प्रैक्टिस इट प्रॉपर्ली, ठीक है। बाकी ठीक है, ये फॉर्मूला लगाओगे तो आर आपका आ जाएगा, और जो भी आर का वैल्यू निकल के आएगा उतना आपको सिंकिंग फंड में ईयरली फॉर्मेट में डाल। क्लियर। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछ रहे हैं कि 4 साल के पीरियड में, इसका पहले आप क्या बताओ, एनुअल डेप्रिसिएशन। तो एनुअल डेप्रिसिएशन आप क्या चीज से बताओगे, 4 साल के पहले जो इनिशियल प्राइस था और जो सैल्वेज वैल्यू मिला उसके डिफरेंस से। मतलब ये था परचेज प्राइस, ये था आपका स्क्रैप वैल्यू, तो टोटल डेप्रिसिएशन निकालो पहले, कितना आ जाएगा, दिस माइनस दिस, कितना होगा, 36,7। तो मेरे ख्याल में 28,800 के आसपास, ठीक है ना। ये आपका टोटल डेप्रिसिएशन हो गया, और ये टोटल डेप्रिसिएशन होने में कितना साल लगा, 4 साल। तो डिवाइडेड बाय 4, तो आपको एनुअल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू दिस, ठीक है। और जहां तक रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का बात है, तो देखो ये लोग लंबा फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन इतना का दरकार नहीं। कितना साल लगा डेप्रिसिएशन होने में, 4 साल, तो डायरेक्टली ही 100 डिवाइडेड बाय 4 करो, ऐसे भी आपको 25% मिल जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल में। चलो आज के लिए इतना ही।